रूस की अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका ईरान तनाज़े के हल और खिते में अमन यकीनी बनाने में सालिसी के लिए रूस तैयार है। रूसी सदर का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। ईरान और खिते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। सदर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में यकीन दहानी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज सिचुएशन रूम मीटिंग में जंगबंदी की ईरानी तजावीज़ का जायजा लिए जाने का इम्कान। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिल चुकी। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है। अखबार के मुताबिक अमरीका ने अब तक ईरानी तजावीज़ पर हतमी फैसला नहीं किया। व्हाइट हाउस ने अखबार के राबता करने पर कहा कि ये अहम और हसास सिफारती मामलात हैं। अमरीका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। अंगूर अड्डा जनूबी वजीरिस्तान में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। मुतादिद अफगान पोस्ट से तबाह। फितना खवारिज की दर अंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोखलाहट में अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की SNGPL के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत से मुलाकात। महमूद खान अशरकज़ई के घर पर हुई मुलाकात में बानी PTI की सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखतों के मामलात पर मुशावरत की गई। आइंदा बजट, NFC अवार्ड और सूबाई हुकूक पर भी मुशावरत हुई। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मीटिंग में कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को आवाम ने अपना 2 टोक फैसला दिया था। यहाँ जबर का निज़ाम कायम किया गया। ये तरमीम उसी जबर के सिस्टम को परवान चढ़ा रही हैं। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारी चादर चार दीवारी पामाल की गई। आज ज़रूरत है कि हम बाहर निकलें और आवाज़ बुलंद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील पर पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए मांग लिए। विफाक और पंजाब हुकूमत को लिखे गए खत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना था कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड बगैर मुआहदा मुआवजा गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी हासिल कर रहा है। गलियात में मरी वाटर बोर्ड का सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और ढूंगा गली में 20 लाख गैलन वाटर टैंक की तामीर रोकी जाए। खत में वजारत बैनुल सूबाई राबता से दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहदे में ताउन का भी मुतालिबा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असम ने कहा, पंजाब हुकूमत फौरी वाजिबात अदा करे। क़याम पाकिस्तान से अब तक गलियात का पानी मरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत बैनुल सूबाई राबता के जरिए पंजाब से मरी के लिए मुतबादिल पानी का इंतजाम करने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 7 फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई। पेस्को चीफ के मुताबिक पेशावर सर्कल के गुलबहार और सिकंदरपुरा फीडर, मर्दान सर्कल के मुस्लिमाबाद और शेख मलतून फीडर, स्वात सर्कल के मालाकंड दरगई और थाना फीडर, सवाबी सर्कल के टाउन एक सवाबी फीडर पर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई।
102 यूनिट का बिल 11,800 रुपए आया है। पावर डिवीजन अपने सारिफिन को सारिफ नहीं बकरा कहा करे। कायमा कमेटी इजलास में सेनेटर कामिल अली आगा पावर डिवीजन पर बरस पड़े। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बर्जस्ता जवाब दिया कि बकरा तो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है। चेयरमैन कमेटी सैफुल आबरू ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लिया जाता है, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया है। आप कहते हैं बिजली सरप्लस है और लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। पावर डिवीजन हुकाम ने जवाब दिया कि LNG नहीं आ रही, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। कामिल आगा ने सवाल किया कि क्या आपकी 48,000 मेगावाट में से सारी बिजली LNG पर बनती है। पावर डिवीजन का जवाब आया कि इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत कहीं कहीं ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सीमेंट की कीमत का तकरीबन निस्फ हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। सीमेंट की कीमतों में इजाफा तलब और रसद नहीं बल्कि टैक्सेस और पॉलिसी खामियों का नतीजा है। मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। शोबे में गठजोड़ के खदशे का इजहार किया। रिपोर्ट में लिखा कि 50 किलो का थैला 822 रुपये से 1091 रुपये का हो गया। कीमत में टैक्सों और ड्यूटीज़ का हिस्सा 38% तक है। फौरी इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत बढ़ेगी। हाउसिंग और मुंसलिक सनतें मुतासर होंगी। स्मगलशुदा और जाली सीमेंट मार्केट को नुकसान पहुँचा रहा है। जाली सीमेंट आवाम के लिए ख़तरा बन सकता है। टैक्स पॉलिसी, तवानाई कीमतों और निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी गिरा दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 हफ्ते से बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। इस्लामाबाद का रेड जोन जुज़वी तौर पर खोला गया। जुड़वा शहरों में मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। जुड़वा शहरों से इंटरसिटी बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। फैज़ाबाद और पीर बदाई के बस अड्डे 9 रोज़ बाद खोल दिए गए। पिंडी इस्लामाबाद में तालीमी इदारे भी खुल गए। इंतज़ामिया का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब पर हमले से कबल मुलजिम का अहले खाना को लिखा नोट सामने आ गया। 31 साला मुलजिम ने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारान को हमले का हदफ करार दिया। सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर लिखा कि वो किसी गद्दार के जराइम का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने असलहा गुज़िश्ता चंद बरसों में खरीदा और इशाए से 1-2 रोज़ कबल होटल में चेक इन किया। तहकीकात से ये भी पता चला कि वो हालिया अरसे में लॉस एंजलिस में बाएं बाजू की सरगर्मियों में सरगर्म था। बाकायदगी से फायरिंग की मशक करता और असलहा जमा कर रहा था। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर गिरफ्तार मुलजिम की मुबैना तहरीर में आए इल्ज़ामात सुनाने पर अमरीकी सदर नाराज़। मेज़बान से कहा आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार ज़हन शख्स के इल्ज़ामात का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो रेपिस्ट नहीं है। उन्हें एप्स्टीन जैसे मामलों से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया। एक और इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि हमलावर ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है। सदर ट्रंप की तकरीब में फायरिंग के मुलजिम के घर और अतराफ में FBI की तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं। 31 बरस के मुबैना हमलावर कोल थॉमस एलन ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर विफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PSL के तीनों प्ले-ऑफ मैचेस में भी तमाशाइयों को जाने की इजाज़त दे दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि कराची और लाहौर के प्ले-ऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म की तमाशाइयों से स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई।